नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से। महेश की आज दोपहर जब अपने बचपन के मित्र तथा सहपाठी राजेश से भेंट हुई तब वह चाय की छोटी सी दुकान पर चाय बना रहा था। महेश की तो सरकारी नौकरी थी पर राजेश को इस हाल में देखकर उसे थोड़ा विस्मय जरूर हुआ। राजेश ने महेश से इतना ही कहा कि बहुत साल तक चाय की दुकान पर काम करने के बाद अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल पाया हूँ। बस इसमें किसी तरह घर का गुजारा चल जाता है। महेश जब से राजेश से मिलकर आया था तभी से उसके विषय में सोच रहा था और राजेश गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं में वे और राजेश गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं में एक साथ पढ़ते थे। राजेश ने 5वीं में लगातार 2 साल फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। महेश 8वीं पास कर शहर के स्कूल में पढ़ने आ गया था। तब से कई वर्ष बीतने के बाद आज उसकी राजेश से भेंट हुई थी। वो भी इस हाल में। उसे याद है स्कूल में शिक्षक शर्मा जी की पिटाई सबको खाना पड़ती थी, एक राजेश को छोड़कर, क्योंकि राजेश शर्मा जी का सबसे चहेता शिष्य था। शर्मा जी अकेले ही गांव में रहते थे। राजेश का घर उनके घर के पास ही था। राजेश उनके घर की झाड़ू लगा देता था, पानी भरकर रख देता था और भी कई छोटे मोटे काम कर देता था। इसका लाभ राजेश को क्लास में मिलता। जब शर्मा जी छड़ी हाथ में लेकर सबसे प्रश्न पूछते, जो नहीं बता पाता उसकी ज़ोरदार पिटाई होती। महेश भी कई बार शर्मा जी की छड़ी से पिट जाता था। शर्मा जी जब कक्षा में आते तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछते, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी का आकार कैसा दिखाई देता है। यह प्रश्न रोज ही वह राजेश से पूछते और राजेश से जवाब देता, सर जी, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी का आकार गोल दिखाई देता है। सुनकर शर्मा जी उसे शाबाशी देते और वो बैठ जाता। इसके बाद उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। शर्मा जी बाकी छात्रों से कठिन प्रश्न पूछते और सही जवाब न देने पर छड़ी से सबकी पिटाई लगाते। राजेश सबको पिटता देख मन ही मन बड़ा खुश होता। उसका तब श्रेष्ठता का भाव जगता था। पिछले बाकी सभी छात्र उसे हंसते देखते। वह सब बोलते, सोचते, काश वे भी राजेश की तरह सर के चहेते होते तो मार खाने से बच जाते। पर आगे चलकर राजेश को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। बाकी सभी तो 5वीं में पास हो गए, राजेश ही 5वीं में रह गया। शर्मा जी 2 साल तक उस स्कूल में रहे पर अपने प्रिय शिष्य राजेश को 5वीं पास नहीं करा सके थे। इसके बाद शर्मा जी का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और राजेश ने भी पढ़ाई छोड़ दी। वह अच्छी तरह समझ गया था कि पढ़ना लिखना उसके बूते से बाहर है। पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ दिन राजेश ने बकरियां चराई थी। फिर वह शहर में आकर भवन निर्माण में ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करने लगा था। आज महेश की अच्छी खासी तनख्वाह थी। इसका भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित था, जबकि राजेश जब तक हाथ पैरों में दम है तभी तक काम कर सकता था।